स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ई नक्षत्रा में। मैं आपका एस्ट्रो दोस्त सुनील। सबसे पहले आपको मेरे पिछले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा की इस कड़ी में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि विदेश में शिक्षा के योग क्या कारण हैं, कौन से योग हैं जिनके कारण व्यक्ति पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा करता है। विदेश में शिक्षा के लिए योग। पिछले एपिसोड में हमने नाड़ी ज्योतिष में यात्रा और जीवन में यात्राओं के लिए नाड़ी ज्योतिष में बनने वाले योगों के बारे में चर्चा की। नाड़ी ज्योतिष में यात्रा के लिए तीसरा भाव, नवां भाव और 12वां भाव यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो ग्रह इन भावों का फल देता है वह लंबी यात्रा, विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार होता है। आज हम यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि कोई यात्रा क्यों और किस कारण या उद्देश्य से की जाएगी। आज हम विदेश में शिक्षा प्राप्ति के कौन कौन से योग हैं, साथ ही 2 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे और ग्रहों और भावों का संयोजन देखेंगे। यात्रा के लिए नवां भाव, 12वां भाव, तीसरा भाव और शिक्षा के लिए योग। शिक्षा के लिए चौथा, नवां और 11वां भाव महत्वपूर्ण है। चौथे भाव में हम स्कूली शिक्षा को देखते हैं, 9वें भाव में हम उच्च शिक्षा, 11वें भाव में मनोकामना पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए योग है। यदि कुंडली में तीसरे, 9वें और 12वें भाव के साथ चौथे, 9वें और 11वें भाव का योग हो तो व्यक्ति अध्ययन के लिए विदेश जाता है। अब हम इन योगों को पहले जन्म कुंडली में समझेंगे, फिर विदेश यात्रा के उदाहरण के रूप में समझेंगे। इस जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव छोटी यात्राओं के लिए, 9वां भाव लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा, 12वां भाव विदेश यात्रा और विदेश में बसने से 3, 9, 12। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा पे। इस कुंडली में चौथा भाव स्कूली शिक्षा को दर्शाता है, 9वां भाव उच्च शिक्षा और 11वां भाव इच्छा पूर्ति को। किसी जातक के जन्म कुंडली में यदि 3, 9, 12 का भी योग हो और शिक्षा का भी अच्छा योग हो, जैसे 3, 9, 12, 4, 9, 11 का योग आता हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है। तो आगे हम इसको उदाहरण के द्वारा कुंडली में समझेंगे। ये कुंडली है विशाखा की। इसमें हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किन योगों के कारण ये विदेश में पढ़ने को गई। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य बुध है, चंद्रमा है, द्वितीय भाव में शनि है, तृतीय में केतु शुक्र है, छठे भाव में गुरु है, 9वें भाव में राहु है और मंगल 11वें भाव में। सबसे पहले हम प्रत्येक ग्रह में शिक्षा के योग देखेंगे। अगर शिक्षा का योग नहीं होगा तो वो पढ़ने के लिए विदेश शिक्षा के उद्देश्य से नहीं जा पाएगा। तो शिक्षा के लिए जैसे हम देखा, चौथा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, उसके साथ में द्वितीय और 5वां भाव भी शिक्षा की सहयोगी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन। सबसे पहले हम केतु में देखेंगे 2-5, 2-5, 2-5 ग्रह, नक्षत्र और सब लॉर्ड ठीक ठाक है। केतु शुक्र में देखेंगे 2-5, 2-5, 2-5, 9 शिक्षा का ठीक योग है। सूर्य में भी 2-5, 5, चंद्रमा में 2-5, 5, मंगल में 11, 2-5, 2-5, 9 इसमें उत्तम योग है शिक्षा की दृष्टि से। राहु भी 2, 4, 5, 9 अच्छा है। गुरु ठीक है 5, 4, 4, शनि 2, 4, 2, 9, 9 और बुध 2, 4, 5, 5, 9। तो मुख्य रूप से हर ग्रह शिक्षा को इंगित करता है। इसमें मुख्य रूप से बुध, शनि, राहु, मंगल, शुक्र। शिक्षा के योग देखने के बाद हम देखेंगे इसकी यात्रा के योग। केतु में देखेंगे यात्रा के लिए, जैसे बताया था 3, 9, 12। तो इसमें केतु में 3 के बाद 12, 12 तो ये उत्तम योग है। इसमें लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना। शुक्र में भी 3, 9, 12, 12। उसके पश्चात सूर्य में भी विदेश यात्रा, लंबी यात्राएं। चंद्रमा में ज्यादा यात्राएं नहीं है। मंगल में 9, 12, 12, राहु में 9, 12, 12, 12, गुरु में 12, 12, शनि में 9, 12, 9, बुध में 12, 9, 12। तो प्रत्येक ग्रह यात्राओं की ओर इंगित करता है। अभी देखें
साथ में हम ये देखेंगे कि शिक्षा वापस चलेंगे, शिक्षा में देखेंगे कि किस शिक्षा के लिए ये बाहर गई। सरसरी तौर पे देखेंगे हम, चर्चा हम बाद में कभी जब व्यवसाय पर चलेंगे या विषय पर चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर, तो इस पे चलेंगे। इसमें जो योग दिखाई देता है 6 8 12 8 12 8 12 8 12, तो मेडिकल लाइन के लिए एक के साथ में 6 8 12 का होना मेडिकल की पढ़ाई की ओर इंगित करता है। इसमें शनि गुरु में भी है 1 12, शनि में भी 1 8 12 है, बुध में भी 1 8 12 है। तो 6 का मतलब रोग ऋण शत्रु, 8 का मतलब गूढ़ अध्ययन, 12वां भाव हॉस्पिटल को इंडिकेट करता है। तो हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अब देखें किस दशा के अंदर ये बाहर गई। शनि में शनि की महादशा है, शनि की महादशा में अंतरा है इसका शनि का, और सूर्य की दशा शनि की भुक्ति, शनि की अंतर सूर्य का। 23-24 सितंबर 2023 को ये विदेश पढ़ने के लिए गई। तो देखें शनि को 2 4 9 और सूर्य को 2 5 5, साथ में यात्रा के योग 9 12 9 12 12 12, ये अगर योग इस छात्रा की कुंडली में थे, इसलिए पढ़ने के लिए विदेश गई। आपकी ये जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपके बाहर जाने के, बाहर विदेश में पढ़ने के योग है या नहीं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन की कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।